स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 7th और 8th इसमें साइंस का जो है इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो। इसको मैं तीनों ही आपको कवर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। यूट्यूब पे मैं सारे जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लास 7th और 8th का। धीरे धीरे जितनी भी पार्ट है मैं सबका सुबह वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बेटा मेरा चैनल है जो पैरामाउंट एकेडमी हेतापटी, ठीक है, इसी के नाम पे मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। तो अगर मेरे से आपको ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द बेटा क्या करते हैं, बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ताकि बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आसानी से तुम मेरा वीडियो आसानी से देख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था लाइट, इसमें चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में जानते हैं क्या होता है। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकालेंगे। क्लास 7th और 8th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे जो है नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। सभी बच्चों को अटेंटिव रहना है, ठीक है। और लाइट इसमें ऑल स्टूडेंट ईच एंड एवरीवन बी अटेंटिव। सभी बच्चे जो अटेंटिव हो जाइए। इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो है आपको पता करना है कि लाइट क्या है, लाइट किसे कहते हैं, क्या लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लाइट लाइट के बिना हम लोग पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। लाइट के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। ये चीज है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं लाइट पे। तो लाइट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब क्या है ये लाइट, कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं लाइट की जो है डेफिनेशन पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे जो है बताइए, जो है इसमें दिखते हैं बच्चे, लाइट की डेफिनेशन बताइए बच्चों, लाइट क्या होता है। एनी स्टूडेंट्स टेल मी, बताइए सब लोग बच्चों। हाँ आप बताइए बेटा। हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ एनी विजन। हाँ सही बोला। Light is a form of energy that produces sensation of vision. लिख लीजिए, light is a form of energy. Light is a form of energy. Light is a form of energy that produces sensation of vision. एक बात हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, मेरा अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों को सही एडवाइस करूंगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम जो है पिछला रिवीजन करके नहीं आएंगे तो अगला वाला क्लास हमें समझ में नहीं आएगा। बाद में कहोगे यार चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो सर आप कहते हैं सर ये मेरा ये चीज क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो इसमें आपकी कमियां होती हैं। तो आप लोग क्या करते हो, रिवीजन नहीं करते हो। इसीलिए मैं आपके लिए ये चीज जो है बेटा वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, ऑफलाइन वाले बच्चे भी आसानी से क्या करेंगे वो पढ़ पाएंगे। और वो जो है अगर कोई चीज समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, बार बार पीछे कीजिए, फिर नहीं समझ आया फिर पीछे कीजिए। तो बार बार आप देखोगे तो वो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वर्जन में आप लोग को दे दूंगा। मोबाइल में जितनी भी वीडियो रहेंगी मैं सब क्लास 7th और 8th का साइंस का वीडियो दूंगा। धीरे धीरे अगर आपका यही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं क्लास 8 का ये मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा, पूरा कंप्लीट पैकेज, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग जो है एक ऐप के माध्यम से आ जाएंगे, एक ऐप में पढ़ने लगेंगे। जैसे आप लोग एक कमरे में पढ़ रहे हो, जो है लिमिटेड बच्चे हैं, 15 से 20 जो है 20-25 बच्चे हैं, तो ऐसे ही ऐप में हम लोग जब आ जाएंगे तो ऐप भी एक प्रकार का समझ लो, उसमें कमरा होता है, उसमें जब हम उसी कमरे में जिसे पढ़ते हैं तो उसी भी ऐप के थ्रू में हम लोग पढ़ने लगेंगे। लेकिन बट ये होगा कि हम
जब ऑनलाइन में फेमस हो जाएंगे तभी वहां तक पा पाएंगे। तो यही है कि आप लोग जब वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके ये कोचिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है। और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जितने भी ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी ऑफलाइन के बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। कुछ शरारती बच्चे भी हैं, ठीक है, उनको भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जितनी भी चैप्टर पढ़ाता हूं उसका यूनिट टेस्ट भी कराऊंगा, ठीक है, उसका भी कराया जाएगा। चलिए, तो क्या होता है, सबसे पहले बताया कि लाइट क्या होती है। लाइट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट के बिना हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लाइट के बिना स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सब चीजें यानी यानी कहीं ना कहीं हम लोग लाइट पे डिपेंडेंट हैं। तो लाइट की हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। लाइट की जो लाइट कम से कम लाइट की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। सेंसेशन का मतलब होता है टू सी एनीथिंग। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? टू सी एनीथिंग। टू सी एनीथिंग, किसी चीज को देखना। और किसी चीज को देखने के लिए हमें चाहिए आंखें। जब ये लाइट, बेटा मैं बता देता हूं, जब लाइट जो किसी सरफेस पे गिरता है तो वो बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक होकर हमारे आंखों के रेटिना में पड़ता है, तब इमेज बनता है, ठीक है। इससे हम लोग कोई भी चीज को जो है देख पाते हैं। ये सब चीजें होती हैं। तो लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ क्या? विजन। अब लाइट के क्या क्या टर्म है उसको जानते हैं। इसमें पहला चीज है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब लोग हेडिंग डालिए, सब लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होती है? इसमें एक टर्म आया है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन शब्द का मीनिंग क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों बताओ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जिन भी बच्चों को आया करे वो रिप्लाई करें, ठीक है। आप लोग को आता है तो रिप्लाई कीजिए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर आप ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन मोड पे भी एक्टिव रहा करो। ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन मोड पे भी एक्टिव रहा करो, अपने एनर्जेटिक रहो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक सिंपल वर्ड में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब कि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी सरफेस पे गिरती है, तो वह लाइट जो होती है क्या होती है? बाउंस बैक भी करती है। क्या करती है? बाउंस बैक भी करती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होना चाहिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वह क्या होती है? बाउंस बैक होती है। उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। उस फिनोमिना को, उस घटना को हम लोग नाम देते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसका एक मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है मेरा, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन सरफेस है। आपकी कॉपी ये भी प्लेन सरफेस, ठीक है। लैपटॉप की स्क्रीन ये भी एक प्लेन सरफेस। अब मैं इस पे मान लो ये इस पे कोटिंग मैं कर रहा हूं, मैं इसको कोटिंग कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है, कोटिंग कर दिया सिल्वर से, सिल्वर कलर मान लो सिल्वर से कोटिंग कर दिया। इसको कोटिंग करने से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, अच्छा से। तो ये क्या होगा बच्चों? मान लो लाइट रे गिर रही है, लाइट रे स्ट्राइक हो रही है, लाइट रे स्ट्राइक हो रही है,
लाइट रे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइकिंग मतलब गिरी, लाइट रे स्ट्राइक होने के बाद कोई बच्चा लिखेगा नहीं, डोंट राइट, भाई मत लिखो, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लाइट रे पहले स्ट्राइक हुई, लाइट रे जो है स्ट्राइक, उसी मीडियम में ये फिर क्या होगी, बाउंस बैक होगी, क्या होगी बच्चों, बाउंस बैक, बाउंस बैक हो जाएगी, यानी उसी मीडियम में लाइट रेस क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, बाउंस बैक, ठीक है, वो लौट जाएगी। और ठीक है, अब ये देखो, उसके बाद आपको यहाँ ये पॉइंट जो अपने आप में होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है, जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक होती है, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट को क्या नाम देंगे बोलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सर, ये जिस सरफेस पे, ये सरफेस है प्लेन है, जिस सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक होती है, जिस सरफेस पे लाइट रे गिरती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस रे ऑफ लाइट को बोला जाता है, उस रे ऑफ लाइट को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। फिर से आई अगेन एंड अगेन रिपीट, जिस सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक होती है, लाइट रे गिरती है, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अच्छा, ये कौन सा रे हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। जो बाउंसिंग बैक होती है, जो बाउंस बैक होती है, उस रे ऑफ लाइट को बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जहां मतलब उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हुई, जो है बाउंस बैक हो गई, लौट गई, उसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और एक मैं यहां पे नॉर्मल ड्रा करूंगा, सरफेस से जो ये कितने डिग्री का एंगल है बोलो, 90 डिग्री। सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल होता है, सरफेस से ये सरफेस है, कौन सा सरफेस है बताओ, प्लेन सरफेस। आपने मान लो कोई प्लेन मिरर है, कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी रे बताओ बच्चों, क्या इंसिडेंट रे। अच्छा, जो लाइट रे बाउंस बैक हुई है उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होती है भाई, तो नो डाउट में कोई शक नहीं है, अगर लाइट रे सरफेस पे गिरी है तो क्या होगी बोलो, बाउंस बैक। अगर लाइट रे सरफेस पे गिरती है तो क्या करेगी बोलो, बाउंस बैक करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। उस बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। और सभी बच्चे थोड़ा से कंसंट्रेट माइंड होकर पढ़े, यहाँ पे कोई कॉमेडी नाइस कपिल का शो नहीं चल रहा है। सभी बच्चे, अब जो बच्चे अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगा, अगर नहीं जवाब देगा तो आपको कूटेंगे भी, हर एक बच्चे को। इसलिए बी अटेंटिव ऑल स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ईच एंड एवरीवन बी अटेंटिव। सभी लोग कंसंट्रेट माइंड होकर के जो है व्हाइट बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो भी जो है बढ़िया से एक शांति वाले प्लेस से बैठ करके एक अच्छा से एक ईयरफोन खरीद लीजिए बोट कंपनी का, बढ़िया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जब बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो हम लोग हर एक चीज बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। एक बढ़िया से बेस्ट कोचिंग में जाएं, बेस्ट स्कूल में जाएं। जब हम हर चीज बेस्ट रहेगा तो हम हमारा एटमॉस्फेयर जब हमारा अगर बेस्ट रहेगा तो हम एक अच्छे प्लेस में भी जाएंगे। ये चीज होती है। अगर आप मार्क्स अच्छी नहीं लाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये चीजें। चलिए आते हैं पॉइंट्स पे। हाँ, तो ये जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे क्या बोला था, नॉर्मल। क्या बोला था, नॉर्मल। ये नॉर्मल है।
नॉर्मल। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है, फॉल होती है, फॉल होती मतलब गिरती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कैन यू सी इंसिडेंट रे ऑन व्हाइट बोर्ड? यस या नो बोलो। ये कौन सा रे बताओ बच्चों? इंसिडेंट। कैन यू सी रिफ्लेक्टेड रे ऑन व्हाइट बोर्ड? यस। कैन यू सी नॉर्मल? यस। अच्छा, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट। बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। आपको एकदम फील लगेगा जैसे हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, जैसे टीवी में पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी एकदम माहौल बना देंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों, लिखिए रिफ्लेक्शन की एक सिंपल वर्ड में मैंने बोला बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख लिए सब लोग। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नीचे लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, the bouncing back of light ray, the bouncing back of light rays on striking the surface, the bouncing back of light rays on striking the surface is called reflection, is called reflection। It's called reflection। The bouncing back of light rays on striking the surface is called reflection। अगर आपके टीचर्स या आपके बड़े भाई या स्कूल वाली मैडम आपसे पूछे तो बताओ बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? सब लोग बोलिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड। फिर से बोलिए बेटा, आई अगेन, फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए बताओ। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये हो गया, क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक्स उसमें रहेगा सारी चीजें, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तभी। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर कोई बच्चा जो है किसी भी कोने में बैठा रहेगा, देश के किसी भी कोने में बैठा रहेगा, वो लाभ उठा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेरे कहते हैं कि बच्चों, अगर टीचर के सामने का पढ़ने का मजा कुछ अलग ही होता है। आप थोड़ा सौभाग्यशाली हो जो आप मेरे सामने पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। जो बच्चे हमसे दूर दराज है, उनका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सब चीजें होती हैं। चलिए, तो ये हो गया। बताइए सब लोग, ये कौन सी रे है बच्चों? बोलो बच्चों, क्या इंसिडेंट है? फिर से आई अगेन एंड अगेन रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कृष्णा बेटा ध्यान से देखनिया। तो जिस सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक होती है उसे क्या बोला था? बोलो इंसिडेंट रे। जिस सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक होती है उस रे ऑफ लाइट को क्या बोला था? इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होती है उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला था? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, बोलो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल जो सरफेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, खींचा गया है, उसे क्या बोला जाता है ना? फिर से आई अगेन एंड अगेन रिपीट। सरफेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, 90 डिग्री बनाया गया है, उसे क्या बोला जाता है ना? तो तीन चीजें हैं। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ है उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ, बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो तीन चीजें हैं। बोलो क्या? इंसिडेंट रे, बोलो क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे और क्या बोलो? रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ये तीनों ही क्या एक प्लेन पे है कि अलग अलग प्लेन पे? बोलो एक प्लेन पे। ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये होता है जो बच्चों रिफ्लेक्शन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ
ये बेटा इसमें 2 पॉइंट्स है और दोनों ही पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो आप डायग्राम को देख करके बता सकते हो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, कॉमा लगा दो, कॉमा इंसिडेंट रे के बाद कॉमा, द इंसिडेंट रे, कॉमा लगा दो, द इंसिडेंट रे, ऐसे लिखो, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal, sorry, the incident ray, reflected ray and point of incidence and to करो just minute, in the incident ray, reflected ray and normal भी है, and normal, sorry बच्चों यहाँ पे normal and normal, the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence, at the point of incidence all lie on the same plane, सब एक ही प्लेन पे हैं, all lie on the same plane। ये पहला पॉइंट्स सबको याद रहेगा, ये पहला पॉइंट्स है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट। जरा बताइए, देख के बताइए, सब लोग लिखा हुआ है, बोलो क्या बच्चों, इंसिडेंट रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या नॉर्मल, बोलो बेटा क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ही प्लेन पे कि अलग अलग प्लेन पे, एक ही प्लेन, तो क्या बोलेगी, ऑल लाई, बोलो क्या, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या है, रूल है, किसका रूल है, बोलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसका रूल है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल बताता हूं। सेकंड रूल बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, इधर देखिए सब लोग। अच्छा जरा बताइए तो, सभी जरा बताइए बच्चों, सुनिए सब लोग, ध्यान से सुनिए, खुद ध्यान से देखिए बच्चों, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये बताओ सब लोग, जितना मैं पूछूं उतना जवाब आपको देना है। ये कौन सा रे है, बोलो इंसिडेंट है, यस बिल्कुल। ये क्या है, बोलो नॉर्मल। तो आपको मालूम होगा एंगल बनने के लिए कितने रे चाहिए, एक रे चाहिए कि 2 रे चाहिए? मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर एंगल आपको बनाना है, एंगल का फॉर्मेशन करना है, एंगल बनने के लिए कितने रे की सफिशिएंट होगी, बोलो? 2 रे भाई। देखिए ऐसे, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, तभी तो एंगल बनेगा। तो इसी तरह इसमें भी 2 रे दिख रहा है आपको। उज्जवल बेटा ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे और क्या नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा, बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से बोलिए, रिपीट, हमारे साथ रिपीट कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच बना, इंसिडेंट रे, बोलो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है तुम्हारा एक और एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर।
दो एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? ये किसका सिंबल है बताओ? ये किसका सिंबल है? एंगल। ये एंगल बन रहा है क्या? दो रे के बीच में एंगल बन रहा है। पहला वाला एंगल क्या है बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे बना बताओ सब लोग? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो क्या एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक और एंगल बन रहा है नॉर्मल और किसके बीच में? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोले? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। क्या सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि कम ज्यादा होंगे कि बराबर होंगे? तो बच्चों ये लॉ में ये लॉ बोलता है, ये लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो पॉइंट्स हैं, दूसरा पॉइंट भी यही है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे सारा लिख लो। ये एंगल आई को क्या बोला जाता है? ये एंगल आर को क्या बोला जाता है? सारा नाम आपको मालूम होना चाहिए और कल ये नियम भी सबको आना चाहिए। कल मैं आप सभी से पूछूंगा कितने बच्चे सुना सकते हैं जितना मैंने पढ़ाया है वो रिवीजन करके आएंगे ताकि अगला वाला क्लास हमें अच्छे से समझ में आए और सारा चीज रिप्लाई करें। हम मस्ती नहीं करेंगे, हम थोड़ा अब अच्छे से सीरियसली पढ़ेंगे। बहुत हो गया मस्तीखोरी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल आर, उसे क्या बोला जाए? एंगल ऑफ। बोलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए चलिए बच्चों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। आज बताइए सबसे पहले हम लोगों ने पहले क्या सीखा? लाइट। क्या सीखा बताओ बच्चों? लाइट। लाइट डेफिनेशन कितने बच्चों को मालूम है? बताइए सब लोग। कम ऑन चैंपियंस, हु इज द चैंपियंस? बताओ क्या लाइट क्या है? बताओ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ क्या? विजन। अच्छा, सेंसेशन का मतलब क्या होता है? टू सी एनीथिंग। हां वेरी गुड, फैंटास्टिक। उसके बाद फिर आपको मैंने पढ़ाया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये आपको मालूम होगा अगर किसी सरफेस पे लाइट गिरती है तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है वो लाइट क्या होगी? बोलो बाउंस बैक होगी। और उसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे को बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? रिफ्लेक्टेड। ठीक है। और उस सारे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बोलो क्या बता? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और उसके दो नियम है, बताइए क्या है? बताइए लॉ। अब इसके पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने नियम है? दो। पहला पॉइंट क्या? इंसिडेंट रे। बोलो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बोलो क्या है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। एंड क्या? नॉर्मल एट द पॉइंट। बोलो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, सभी बच्चे रिप्लाई दिए ना बेटो? बताओ सब लोग, मेरे बच्चा बताओ इसमें अगर ये 30 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कृष्णा बेटा कि इसमें बताओ 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री हो तो ये भी क्या होगा? 60। तो इस तरह का
खेल आपके साथ खेल सकता है, एग्जामिनर टेस्ट सीरीज बना सकता है। तो आप बेटा इस तरह क्वेश्चन बने तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मारना है, ठीक है, ये चीजें होती है। लेकिन आपके साथ कभी कभी कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा से आड़े टेढ़े बनाया जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़ा से कॉम्प्लिकेटिव बनाया जाता है, जिसमें बच्चा फंस जाता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले सिंपल कराना है, फिर उसके बाद कठिन वाला कराना है, ताकि हर रास्ता हर पैतरा आपको मालूम रहे और तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, कम टाइम में कर सको और भर भर के मार्क्स आए, हम भी खुश, आप भी खुश और आपके माता पिता भी खुश। यही तो चाहते हो आप लोग कि बच्चों। चलिए तो फिर बच्चों यही पे सेशन आज यहाँ तक आपका सेशन था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना बेटा। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।